99 में आप सबका स्वागत। जैसा कि आप लोग को मालूम है, बिहार में अभी पंचायती चुनाव चल रहा है। इसी कड़ी में आज हम आए हुए हैं लड़वाड़ा पंचायत में। हमारे सामने एक मुखिया के उम्मीदवार जो है उनके महजबी खातून, उनके पति से आज हम बात करने आए हैं। महजबी बेगम के हस्बैंड से आज हम बात करने के लिए आए हैं। तो सर, सबसे पहले आपका नाम क्या हो? मैं डॉक्टर एहतिशामुल हक उर्फ लुलू अंसारी। सर, आपका चुनावी मैदान में आए, कब से पहला आपका स्टार्टिंग कहाँ से हुआ? देखिए, हम तो पंचायत की चुनाव लगभग 4 चुनाव लड़े हैं और फर्स्ट जो मेरा था तो दिल्ली में हमको इतना पता नहीं था कि कैसे क्या होता है, लेकिन पिछले 3 मरतबा से जो लड़े हैं पंचायत चुनाव, इत्तेफाक से जो अभी वर्तमान प्रतिनिधि हैं, मुखिया प्रतिनिधि, तो उनसे उप विजेता रहे और हर बार उन्होंने वो कोई न कोई बहाना टेक्निक, तो इसी बुनियाद पर हमको बाहर होना पड़ा पंचायत से। और ये समझिए कि इस मरतबा लोगों ने कहा कि नहीं, इस बार आइए, आपको अब मौका देंगे। उनसे लोग तंग आ गए हैं, परेशान हो गए, क्योंकि कुछ काम उनका नहीं देखा इन्होंने। तो यही सर, पिछले जो आप 3 बार से लगातार हारते जा रहे हैं, इसमें आपके अंदर में क्या कमी रह जाती है जो आप हारते आ रहे हैं? कमी मेरे अंदर नहीं होता है। असल में जो पंचायत चुनाव है तो इसमें हम थोड़ा लोकतंत्र का पूरा ख्याल रखते हैं और सामने वाले जो हैं वो जमहूरियत का मखौल उड़ाते हैं। वो दारू, तारी, शराब, गुंडागर्दी, पैसा, क्योंकि कमाते हैं वो बेतहाशा, इसलिए उनको ये सब करने में कोई मतलब हिचक नहीं होती है। और गैर राजनीतिक ब्रांड के वो प्रतिनिधि हैं, तो उनको लगता है कि जीतना ही जो है किसी न किसी तरीके से वो कामयाबी है। और मेरा रहता है कि ये गरीब गुरबा और मजदूरों का ये गांव है, इसकी सेवा किया जाए। और वो जीत करके अपनी सेवा लेना चाहते हैं, अपने परिवार की सेवा लेते हैं। यही कमी है मेरे अंदर कि हम समाज की लड़ाई लड़ते हैं और वो अपनी लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए वो किसी तरह इसको आज भी चाह रहे हैं कि किसी तरह हम ही हासिल करें। हालांकि आम जो मतदाता मालिक हैं उन्होंने इस बार मन बना लिया है कि उनको अब जो है इस जगह से बाहर करने का, क्योंकि उनके एक भी काम लोगों को पसंद नहीं है। सर, आपको क्या लगता है, आपके जो पंचायत लड़वाड़ा पंचायत है, इसमें अभी जो सबसे बड़ी समस्या है वो क्या? अगर आप चलेंगे यहाँ तो समझिए कि बीमार हो जाने का खतरा, पल भर में चलने वाले, और जो जीवन व्यतीत करते हैं यहाँ, जो जिंदगी गुजारा करते हैं, उनकी हालत क्या होती होगी। और यही गंदगी के कारण यहाँ की हजारों हमारी जो है महिलाएं लिकोरिया के रोग की पेशेंट हैं, यक्ष्मा रोगी हैं, यहाँ कैंसर रोगी हैं। अगर जांच किया जाए यहाँ मेरे पंचायत में तो दर्जनों कैंसर रोगी हैं, लेकिन इनके इलाज की भी इन्होंने 15 साल में कोई व्यवस्था नहीं कराया, इनके रोजगार के लिए कोई व्यवस्था नहीं कराया। यहाँ के लोग को 15 वर्षों से राशन कार्ड नसीब नहीं हुआ। अभी आपने सुना होगा कि मेरे गांव के मोहम्मद फिरोज की 3 दिनों की भूख से मौत हो गई। अभी लॉकडाउन में ये इतने परेशान हुए। बाहर के प्रवासी मजदूर जब गांव आते थे, मुखिया जी के पति को फोन करते थे तो कहते थे कि अभी हम गांव में नहीं हैं, अभी हम मीटिंग में, पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की मीटिंग में, या कभी मैंने कुछ कहते थे, कभी कुछ कहते थे, किसी को दर्शन नहीं। ऐसे भी दिनचर्या इनकी ये है कि 2 बजे रात तक खूब पीते हैं, खाते हैं, पैसा का अंबार हो गया है, इतनी कमाई हो गई, और दिन में 2 बजे तक सोते हैं। अगर ये उनके घर पर मेरे गांव के आम मतदाता उनको तलाश करने जाते हैं तो पत्नी बोलेगी कि चौक वाली बाजार में होंगे, माँ बोलेगी कि अंडा वाले फैक्ट्री में होंगे, और मोहल्ले के टोल लोग को भी वो सिखाए रहते हैं
कि अगर कोई मुझे तलाश करने आए तो बोल देना कि बाजार चले। समाज ने मुझे मौका दिया तो इस पंचायत में सर्वप्रथम सबसे पहले हम एक गर्ल्स हाई स्कूल का निर्माण कराएंगे और उसी ग्राउंड में जो यहाँ के नौजवान और बच्चे हैं उसकी खेल कूद का उसमें मैदान बना देंगे। उसी ग्राउंड में ईद की और बकरीद की नमाज भी हो सकती है। उसी ग्राउंड में मुहर्रम का अखाड़ा भी, ताजिया भी अच्छा से निकल सकता है। उसी ग्राउंड में किसी गरीब की बेटी की बारात आएगी तो उसी हाई स्कूल में एक हम समझिए कि हॉल बना देंगे। गाँव में जितनी भी स्कीम का योजना आई, इन्होंने कभी भी अपने माननीय वार्ड सदस्यों को दिखाया तक नहीं कि क्या आया क्या गया। कोठली सभा, इनके एक रिश्तेदार थे पहले मुखिया, तो वो करते थे कोठरी सभा। ये जब हुए हमारे जो भी विजेता प्रतिनिधि हैं और ये जब हुए प्रतिनिधि तो ये भीतरी सभा करने, यानी कभी आज तक आम सभा किया ही नहीं। हर चीज इनका फर्जी है। हम यही पैगाम लेके अपने समाज के छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर भाइयों बहनों और बुजुर्गों और गांव के सभी जात तबके के लोगों के यहाँ जा रहे हैं और काफ़ी लोग मैंने हमको इसके लिए तैयार हैं कि नहीं इनको इनकी जो क्या कहते हैं बंदूक और संदूक वाली जो इनका जमाना है इनको ख़त्म करना है। और आपकी प्रत्याशी जो महजबी बेगम, जिनका आपको जो है वो टेम्पू छाप का निशान है, हमको उम्मीद है कि गांव का एक एक मत जो है वो हमारी अहलिया पत्नी महजबी बेगम को ही पड़ेगा इस बार। और इस गांव में जैसे ही हम लोगों को मौका मिलेगा तो सबसे पहले जो चारों तरफ गंदगी फैली हुई है हम इसको साफ करेंगे। जो श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार की योजना है कि अगर भवन निर्माण के मजदूरों का लेबर कार्ड बना हुआ है, अगर उनकी मौत हो जाएगी 65 साल के अंदर में तो उनको 2 लाख रुपये उनके परिवार को सहायता राशि वो हमने दिलवाया। लगभग दर्जनों जो भवन बीरी मजदूर उनके पति पत्नी की मौत होने पर, जैसे श्रीलाल शाह, चानो देवी, जैसे शहनाज खातून, शेख औरंगजेब, जैसे नरगिस सुल्ताना के पति आशिक अंसारी, उनकी जो है कैंसर से मौत हो गई थी। जैसे क्या कहते हैं कि शबनम सितारा, उनके पति जुनैद अंसारी, उनकी भी कैंसर से मौत हो गई थी। जैसे आपको अफसाना खातून, पति सत्तार राइन हैं, उनकी मौत हो गई। इसी तरीके से आपको सहीमा खातून, आम तौर से जैसे ही लोग सुनेंगे सहीमा खातून पति बीरी मजदूर मोहम्मद रहनुमा अंसारी, तो वो समझ जाते हैं कि एकदम लाचार वंचित समाज, और उनका जो है समझिए कि बीमारी से, लंबी टीबी की बीमारी से उनकी मौत हो गई। तो उनको भी, और दर्जनों लोग हैं जिनकी मैं सूची तो लेके बैठा नहीं हूँ, इन लोगों को हमने असंगठित क्षेत्र के कामगार योजना सामाजिक सुरक्षा 2011 के तहत हमने इन सभी लाभुकों को 30-30 हजार रुपये का वो प्रशासन। और सर जितने भी प्रत्याशी आते हैं सब यही बोलते हैं, सब वादा करते हैं, तो आप पर जनता कैसे विश्वास करे? जो आप उनको वादा, आप जितना वादा करें आप उनका वादा पूरा कीजिएगा, कैसे विश्वास करें आप? फारसी का एक मकुला है कि आजमूदन को आजमाना है। मैंने अभी बताया कि मैं बहुत बड़े पोस्ट पर कहीं रहता तो रह सकता था,
और देश के किसी भी जगह में मुझे कोई कहीं व्यक्तिगत जिंदगी आराम से अगर मैं जिंदगी गुजारना चाहता तो एक से एक नौकरी भी थी। मैं पहले यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया इन फ्रंट ऑफ पार्लियामेंट के सामने जो उर्दू सर्विस की संस्था है, मैं उसका भी पत्रकार रह चुका हूँ। कौमी तंजीम के हमारे माननीय मुख्य संपादक बड़े भाई सैयद अशरफ फरीद साहब और इसी तरह कौमी आवाज़ के निसार अहमद ज़की साहब जो तत्कालीन दिवंगत रेल मंत्री श्री जाफर हुसैन साहब के पीए थे, वो कौमी आवाज़ के चीफ एडिटर थे। मैं उनकी कौमी आवाज़ में भी जर्नलिस्ट रह चुका हूँ। संगम के जनाब क्या कहते हैं कि गुलाम सरवर साहब का मैं दरभंगा में रिपोर्टर था। एस्केप्टिक्स इंडिया, खबरदार इंडिया और आलम इस्लाम की उर्दू न्यूज सर्विस का मैं संवाददाता रहा। तो शाहिद सिद्दीकी साहब जो हमारे माननीय देश के गिने चुने संपादक में से है, नई दुनिया के चीफ एडिटर, मैं उनके साथ रहा। लेकिन इन सबको मैं त्याग करके और अपनी जो है भोग विलास को, अपनी खुशियों को मार करके मैंने लरवारा पंचायत में रहने को चुना, इसलिए कि यहाँ की हालत दयनीय थी। लोगों को यहाँ लोग आते थे और वोट लेके मेरे गांव से माननीय विधायक जी, माननीय सांसद महोदय, और गांव में भी इन लोगों को बड़ा सताया जाता था, इनके साथ जुल्म होता था, ज्यादती होती थी, कभी वाजिब मजदूरी नहीं दिया जाता था। यहाँ जो बहन बेटियों से लोग बीड़ी बनवाने का काम करवाते थे तो काम के बदले इनको रुपया नहीं दे करके अपने अपने घरों पर गल्ला की दुकान रखे हुए थे और उसको बंधुआ मजदूर की तरह कहते थे कि मजदूरी के एवज में आपको चावल, आटा, दाल और बाजार से 5 रुपए प्रति किलो महंगा दर पर इनको। रमजान शरीफ में लोग दान करते हैं गरीबों को। अब मेरे गांव में उस जमाने में चीनी का भी 5 रुपए प्रति किलो ज्यादा। अब खुद जो वर्तमान मुखिया हैं उनके पति किराने की दुकान खोले हुए थे, वो भी ऐसा ही करते थे। गांव में जिस गरीब को चाहते थे ये लोग उसको पकड़ के बुरी तरह धुनाई कर देते थे। जिस गरीब पर चाहते थे, जिसका जमीन चाहते थे, उसका ये लोग कब्जा कर लेते थे। जिसको मतलब चाहते थे, जुल्म का जो है बहुत यहाँ इंतहा पार कर गया था। हालांकि वो भी पसमानदा ही हैं। सर इस बार क्या लगता है आपकी जनता आपको चुनेगी? इस बार आप मुझसे भी जान सकते हैं, मैं तो बड़ा आश्वस्त हूँ और पूरा इत्मीनान हूँ, और इसीलिए मैंने नारा दिया है कि चुपचाप मेरे गरीब लोग जो हैं वो खुलना नहीं चाहते हैं। चुपचाप टेम्पू छाप, है ना, कि कोई आदमी जो है मार मत खाओ। क्योंकि चुनाव के बाद भी मेरे गरीबों को बहुत सताया जाता है, उन पर जुल्म किए जाते हैं। उनकी जो है लड़कियों को बाहर गांव में चुगली करके उनको तलाक दिलवा दिया जाता है, उनके रिश्ते कटवा दिए जाते हैं, उनको काम से छटनी कर दिया जाता है, उनकी वाजिब मजदूरी नहीं देते हैं, उनको घर से बेदखल कर देते हैं। लेकिन जब से मैंने इस गांव में गरीबों की नेतृत्व का कमान संभाला है, एक जमाना था, तो तब से इन लोगों का ये जुल्म ज्यादती तो बंद हो गया। अब लूट खसूट इनका बंद करने के लिए गरीबों को हम संगठित किया है, और उम्मीद है इंशाअल्लाह रहमान कि इस बार इनकी जुल्म की दीवार को ये लोग 15 नवंबर को टेम्पू छाप पर बटन दबाकर और उनको सदा के लिए मिटा देने की कोशिश करें। जनता के आवाज से बात करने के लिए धन्यवाद। कुछ लरवारा पंचायत के कुछ जनता से बात करते हैं। तो सर आप इस बार क्या चीज देख के आप वोटिंग कीजिएगा? इस बार तो हम लोग मुखिया का सताए हुए हैं 15 साल से, इसलिए आपकी महजबीन परवीन को ही, महजबीन बेगम को ही मुखिया प्रत्याशी बनाने का फैसला कर लिया हम तमाम गांव वाले।
सर ये आपके लिए कुछ किए? ये तो शुरू से करते आ रहे हैं, ये तो कुछ पद पे नहीं है, लेकिन लड़वाड़ा में ये जितना कर चुके हैं कि 15 साल हमारे मुखिया रहने के बावजूद भी ना किया। सर ये लॉकडाउन में इनका कुछ काम ऐसा लगा होगा जो आपको बहुत ही अच्छा लगा? लॉकडाउन में तो इन्होंने बहुत सारे गरीबों को जो है सो घर घर सामान पहुंचाए, अपने से जाके उठा के जो बीमार थे उनको डॉक्टर के यहाँ पहुंचाए। बहुत सारा सुविधा इन्होंने हमारे एहतसामुल्लाह अंसारी साहब दिए हैं और करते हैं और करते रहे। तो सर आप इस बार अपना वोटिंग कर रहे हैं, तो आप क्या देख के इस बार अपना वोटिंग कीजिएगा? 15 साल से जो करप्ट ने लिपटी हुई सरकार है, उसको देखते हुए हम लोग आज आह्वान किए हैं और जनता ने पूरा मन बनाया है इस बार कि महजरी बेगम को इस बार हम लोग चुनावी छाप जो है टेम्पू छाप 4 क्रम संख्या 4 पे भारी मतों से बटन दबा के इस बार विजय बनाएंगे। सर लॉकडाउन का जो अभी था इस पर क्या आपके पंचायत पर असर पड़ा? जो वर्तमान मुखिया थे वो आप लोग के लिए कुछ की? वर्तमान मुखिया तो आज 15 साल से हैं, लेकिन उनका कोई भी आपको जो कामयाबी होता है वो आपको दिखाई नहीं देगा। हाँ, लॉकडाउन में तो हम तो यहाँ नहीं थे, लेकिन हम फेसबुक पे, न्यूज़ पे और जो फ़ोन करते थे उससे सुनते थे कि हमारे नेताजी जो बगैर पद पर रहे हुए जो कुछ हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं गरीबों का, वो कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। अगर पद दे दिया जाएगा तो हो सकता है वो कुछ और बड़े कारनामा अंजाम देंगे। आपका नाम क्या हुआ? आप इस बार क्या चीज़ देख के आप वोटिंग कीजिएगा? हम विकास पर सर क्या लगता है कौन सा मुखिया आपके लिए विकास करेंगे इस पंचायत के लिए? हम 15 साल से देख रहे हैं कि जो मुखिया हैं वर्तमान वो कुछ नहीं कर रहे हैं। आप मेरे साथ घूमिएगा तो हम दिखाएंगे कि हमारे नेताजी बोले थे कि निर्मल ग्राम इनको घोषित किया गया है हरवाड़ा में, लेकिन आपको दिखाएंगे कि जगह जगह पर इतनी गंदगी है, इतनी मतलब ये है कि मतलब यहाँ लोग रहना मुश्किल हो जाता है, शादी ब्याह करना यहाँ मुश्किल है। ये इतना गंदगी रहने के बाद बाहर से कौन लोग यहाँ आए? तो हमने इनको देखा है कि लड़वाड़ा के लिए ये बहुत कुछ करते हैं, इसलिए हम इसी बिना पर हम इनको